जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट वर्दी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल रिजल्ट के बारे में, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग डेट आ गई है। अभी आपको लास्ट में बताऊंगा इसकी ट्रेनिंग डेट कितनी है। उससे पहले हम यह जान लेते हैं किस तिथि को जारी होगा रिजल्ट। और आपको मैं रनिंग करो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जब दिक्कत होगी तब पता चलेगा। इससे पहले बात करते हैं कि भर्ती कब आई थी। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी भर्ती आई थी 20 जुलाई 2020 को। एडवर्टीजमेंट निकला था, क्लोजिंग डेट थी इसकी 31 अगस्त 2020 को। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन 20/12/2020 लिखा था, जो कि नहीं हुआ था। ठीक है, बहुत समय बाद हुआ था और आपने इसकी बहुत ही स्टेजें पार भी कर ली हैं। उसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट आई थी, जिसमें से सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की 81 पोस्ट और जनरल 40, 26, 11, 17 टोटल 175 सीटें आई थी। यह लेवल 6 की जॉब है। 35,400 इसका बेसिक पे था। अभी आपको ग्रुप सी, जिसमें आपने भरा होगा ट्रेडमैन में, कुक में, वाटर कैरियर में, उसका लेवल बताएंगे और उसका बेसिक पे बताएंगे। हेड कांस्टेबल स्टूवर्ड, जिसका बेसिक पे होता है 25,500 से 81,100 रुपया तक। लेवल 4 के अंदर यह जॉब आती है। 18 से 23 साल तक इसमें एज मांगी गई थी। कांस्टेबल मशालची में यह है आपकी जीडी वाली पोस्ट, मतलब जो जीडी के समान इसकी बेसिक पे है। 21,700 से 69,100 रुपया। 18 से 23 साल भी उसकी सेम एज थी। वहाँ सेम कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल वाटर कैरियर की भी सेम जॉब थी, जिसमें लेवल 3 का 21,700 से आपकी बेसिक पे स्टार्ट है। और उम्र इसमें 18 से 23 साल थी। सेम कांस्टेबल वाशरमैन की भी यही बेसिक पे 21,700 थी। और हालांकि इसमें पोस्ट थोड़ी कम आई थी। अब बात करते हैं कांस्टेबल टेबल बॉय की, जिसमें मात्र एक पोस्ट ही थी। अब पता नहीं मेरिट कितनी हाई इसमें जाएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा लोगों ने भरा होगा तो मेरिट हाई जाएगी। जो अभी लेवल 3 की जॉब है, मान लीजिए अभी ये एक प्रकार की जीडी की जॉब है, ट्रेडमैन की जॉब है, किस दोनों का समान बेसिक पे है। इसमें उम्र थी 18 से 23 साल। हेड कांस्टेबल वेटनरी, इसका बेसिक होता है 25,000। अब बात करते हैं पोस्ट और ट्रेड कोड किस अनुसार बांटे गए थे। जो इंस्पेक्टर होता है दोस्तों, वो ग्रुप बी में आता है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर में, इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को ग्रुप सी में रखा गया है। हेड कांस्टेबल को ग्रुप सी में रखा गया है, जो कि कोड 1, 2, 3, 4, 5 करके दर्शाए गए थे। अभी आपको बताऊंगा कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेबल सी मशाल सी वाली। आप जो कुक, सफाई कर्मचारी, टेबल बॉय, वाशरमैन, वाटर कैरियर, आप सब ग्रुप सी में आते हैं। टेबल बॉय, इसमें आपकी ग्रुप सी की 21,700 से स्टार्टिंग होती है और इसमें नेशनलिटी इंडियन मांगती है और सिटीजनशिप आपको भी आगे बताऊंगा क्या क्या मांगा गया। ट्रेडमैन की अभी बेसिक पे सैलरी है, वही जीडी की भी सैलरी है, इसलिए बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। फिजिकल स्टैंडर्ड है इसमें फॉर इंस्पेक्टर, डाइटिशियन, स्टाफ नर्स, एसआई रेडियोग्राफर, एसआई फार्मासिस्ट, कांस्टेबल फिजियोथेरेपी, असिस्टेंट नर्सिंग, असिस्टेंट मेडिकल, एससीएनएम, मिडवाइफ, हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन। काफी पोस्ट आई थी दोस्तों। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्चुअली की भी पोस्ट भी थी। हेड कांस्टेबल लैब असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड, वेटनरी, हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर की काफी। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें हाइट कितनी मांगी गई थी। इसमें हाइट मांगी गई थी 170, जो सेम जीडी में मांगी जाती है दोस्तों। और फीमेल के लिए 157 और चेस्ट इसमें 80 सेंटीमीटर, पुराने के बाद 55, पुराने के बाद 5 सेंटीमीटर, जो आपका 80 और 85 का मेल बनता है। और फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। रिलैक्सेशन हाइट के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ हिल पीपल ऑफ फॉलो 162.5 थी ट्राइब्स के लिए, और फीमेल के लिए 150। अब इसमें दौड़ थी दोस्तों, रेस 1 मील रेस थी 7 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ 6 मिनट में। लॉन्ग जंप के 10 फीट 3 चांस में और 6 फीट 3 चांस फीमेल, और हाई जंप में 3 फीट 3 चांस आपको मिल रहे थे फॉर मेल, और फीमेल के लिए 2.5 फीट की 3 चांस मिल रहे थे, जो आसानी से आपने क्लियर कर लिए थे। और आप अब ये फाइनल में अपनी राह देख रहे हैं। और इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में। एग्जामिनेशन सेंटर, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन फॉलोइंग सिटीज: न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पल्लीपुरम। टोटल 9 इसमें एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे इनके पहले के अनुसार। बाद में आपके कहाँ का एग्जाम हुए वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस इसमें 200 रुपया थी और 100 रुपया थी। स्टेट पीएसटी पीएटी क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी इश्यूड एडमिट कार्ड फॉर द रिटन एग्जाम, इसके लिए मिले जाएंगे। उसके बाद इसमें रिटन एग्जाम के बाद
रिटर्न एग्जाम का सिलेबस इस अनुसार था। जनरल इंटेलिजेंस ऑफ रीजनिंग 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड 15 मार्क्स और इंग्लिश हिंदी एक चुनना था, 15 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम था आपका। उसके बाद पार्ट बी में आपका 50 क्वेश्चन इन 1 मार्क दो ईच था। उसमें से आपका पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर SI 50% पर टोटल मार्क्स आपको पासिंग मार्क मांगे गए थे। और कांस्टेबल के लिए जनरल एक्सपेरिमेंट EW के लिए 45 आपको पास करना ही था, क्योंकि यह था मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज फॉर द क्वालिफाइंग रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल द पोस्टेज विल बी हेयर्ड। स्टेज 3 था ट्रेड टेस्ट स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट तो आपका काफी अच्छा हुआ, जो आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको हैंडलिंग और टूल्स के लिए 10 मार्क्स, नॉलेज ऑफ टूल्स के लिए 5 मार्क्स, एक्सपीरियंस के लिए 5 मार्क्स दिए गए थे। वर्क एक्सपीरियंस फॉर 5 ईयर्स के लिए आपको 5 मार्क्स, वर्क एक्सपीरियंस फॉर 4 ईयर्स के लिए 4 मार्क्स, वर्क एक्सपीरियंस फॉर 3 के लिए 2 और 1। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट अब इसमें फीमेल के लिए यूरिन टेस्ट, प्रेगनेंट टेस्ट भी है, अलग से टेस्ट भी था। और इसमें आप करते हैं बात टैटू की, जो बच्चे काफी परेशान होते हैं। इसमें बताया गया कि टैटू मार्कर और ट्रेडिशनल सिटीज ऑफ द साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इन रेस्पेक्टेड फोरम बट ओनली लेफ्ट फेरम बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्फ और डोर्सम। अब इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आप टैटू अपना हटाते हैं तो उसमें केवल लाइनिंग आनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ हटने पोस्ट एप्लीकेशन जो आपको समय दिया जाएगा, उसमें आपका बॉडी सरफेस स्वेलिंग है, कहीं सूजन है, DNS है, नाक में कुछ है, हाइड्रोसील है, उसके लिए आपको 3 मंथ 4 मंथ आके दिया जा सकता है। बाकी आपका भी मेडिकल हो चुका है, बाकी मुझे बता सकते हैं इस बार इसमें क्या क्या आपको कुछ परेशानी हुई थी या नहीं। इंडिकेशन ऑफ द एनी डिसीज ऑफ द, जैसे TB हो गया, सिंपल हो गया, वो न्यूरल डिसीज हो गया, ठीक, ओके। बर्निकल ऑफ ब्लाइंड डिसीज लाइक अस्थमा, क्रोनिक टेंसिल, एंटी इसमें बाकी सब जो था। लो स्टैंडर्ड विजन, एनी डिग्री ऑफ स्क्विंट जो आपका होता है, स्टेबनिंग ऑफ द लॉस ऑफ डिके, वेयरिंग ऑफ द हाफ ऑफ द कंप्लीट आर्टिफिशियल अंडर साइड ऑफ चेस्ट पाइल्स, जिसको आप बाबा सिर जी बोलते हैं, टॉन्सिल जो आपके गले में होते हैं, एब्नॉर्मल ब्लड प्रेशर, आपका ओवरवेट या अंडरवेट, आपका एब्नॉर्मल डिसऑर्डर, डिफेक्टिव इंटेलिजेंस आदि इसमें मेडिकल में यह मानक थे। जिसमें आपको लेप्रोसी, स्किन डिसीज लाइक नहीं होना चाहिए, फंगल इन्फेक्शन तो थोड़ा बहुत चल जाता है, यानी कंटिन्यू फॉर इम्प्रेट एफिशिएंसी। इसमें से आपको एनल फिस्टुला जो आपका बवासीर के बाद बनता है, हार्मोरिया एंड एरोक्टोरल डिजीज ऑफ द स्पेक्स लेटर आगे नहीं मांगे गए थे इसमें दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोलिक, क्योंकि इसमें बाकी तो डॉक्टर वाला काम है कि आप भविष्य में अगर कोई भी मेडिकल आप दे रहे हैं, इसमें आप पूरी डिटेल पढ़ लीजिए, कौन कौन से इसमें लिए जाते हैं, कौन कौन से नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि CRPF, ट्रेडमैन और GD का मेडिकल एक ही होता है लगभग, कलर विजन को छोड़कर, ओके, क्योंकि आई और वो सब लगभग सेम ही मांगा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं एविडेंस ऑफ द पेल्विक, ये सारी डॉक्टरी भाषाएं हैं, इनको आप बढ़िया करके स्क्रीनशॉट लेके हिंदी में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। जरूरी नहीं कि आप यह केवल यही भर्ती में जाए, इसके बाद आप बहुत सारी भर्ती में जाएंगे, आपको सस्पेंस होगा कि सर मेरा तो यह है, मैं फिट होऊंगा या नहीं होऊंगा। अब देखिए इसमें बात करते हैं आई विजन की, ओके। इसमें जो एसओच और ORS इन CPF CP3 मांगा गया था साथियों। अब इसमें CP3 किस में मांगा गया था, वो मांगा गया था आपका एसोचम ORS इन CPF में, ओके। CP3 मतलब कलर विजन। अभी आपको CP4 भी एलिजिबल है, केवल ट्रेड में वो एलिजिबल है। इसमें आपको आई आपके 6/6 होनी चाहिए, इसीलिए इसमें 18 से 35 साल वाले में जो कैटेगरी कुक वैसरमैन थे, उसमें देखिए दोस्तों कलर विजन CP4 मांगा गया है। यही डिफरेंट होता है CP3 और CP4 में, इसीलिए बोलता हूँ यदि कोई दोस्त कलर विजन है और वो भर्ती होना चाहता है तो वो ट्रेडमैन में भर्ती हो सकता है। ऐसा मत सोचिए कि आपके लिए सब रास्ते बंद हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, भगवान एक रास्ता खोल के ही रखता है, इसीलिए बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें, भर्ती में जाएं, प्रयास करें। CRPF ट्रेडमैन आपके लिए ही बनी है, पूरी तैयारी करें। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट कैंडिडेट स्कोर मोर देन टोटल विल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट, वो आएंगे एज एक्साइटिंग 10% वैकेंसी कैपिटल रिजर्व, जो इसमें रिजर्व है, जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनकी भी बताया गया है कि इनको यह इतना अपना रिजर्व में रखा गया। अब बात दोस्तों करते हैं इसमें ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग आपकी जहां तक 6 मई नहीं 6 मई से आपकी ट्रेनिंग का शेड्यूल दिखाया गया है, जो कि ट्रेनिंग शेड्यूल के अनुसार अगर आपका यह होगा तो आपका जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित होगा। और आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी ना घबराएं,
क्योंकि इसमें 600 कुछ पोस्टों के लिए भर्ती आई थी। नहीं 789 पोस्टों के लिए भर्ती आई थी, जिसमें 18 और 24 जुलाई 2020 हॉस्टल ऑफ सीआरपीएफ वेबसाइट इसमें आपको यह इस कारण से यह न्यूज़ का पता चला था। ओके, इसका रिटर्न एग्जामिनेशन 27 मार्च और 28 मार्च को कंडक्ट कराया गया था। यदि आपका इसमें से सिलेक्शन होने वाला है तो आप जय हिंद जय भारत मुझे लिख सकते हैं। इसका वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत।